शांतिनगर नाम के गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा गोलू, पत्नी गीता थी। एक दिन उसके घर गांव का साहूकार आता है। ए रामू के बच्चे, बाहर निकल। बहुत दिन से तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। आज तो मैं मेरे पैसे लेकर ही रहूंगा। एक तो पैसे दो, ऊपर से तुम्हारे कर के चक्कर लगाओ। मैं जब पैसे दिए थे तो क्या बोला था पता है ना? चल जल्दी से बाहर निकाल। माफ करना सेठ जी, मैं जानता हूं देर हो गई, लेकिन मेरी भी मजबूरी है सेठ जी। मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। मैं आपका कर्ज कहां से लौटाऊंगा? थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए सेठ जी। थोड़े दिन बोलकर सालों निकल गए हैं। अब तो तेरा ब्याज इतना हो गया है कि तेरा घर और खेत बेचकर भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगा। बस अब बहुत हो गया, अब तेरा यह नाटक और नहीं चलने वाला। चल निकल इस घर से। या तो अभी के अभी मेरे पैसे लौटा दो, वरना अपना खेत और घर भूल जा। समझा? मैंने कहा ना, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। मैं आपका कर्ज कहां से लौटाऊंगा? सेठ जी कुछ दिन और थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कहीं से इंतजाम होता है तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरा विश्वास करें। यह तो तुझे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर लौटाने की औकात नहीं होती तो कर्ज लेते क्यों हो? अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मर क्यों नहीं जाते? दूसरों पर बोझ बनकर क्यों जीते हो? तू चाहे अपने परिवार का पेट भर या भूखा मार, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। या तो मेरे पैसे अभी के अभी लौटा दे, वरना तुझे धक्के देकर यहां से निकलवा दूंगा। सेठ जी मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझ पर तरस खाइए। सेठ जी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जैसे ही फसल आती है उसके जितने भी दाम मिलते हैं मैं सब आपको दे दूंगा। मैं वादा करता हूं सेठ जी, बस थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी तूने पैसे नहीं दिए तो याद रखना, इस बार मैं तुझे पूरे गांव के सामने धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगा और तेरा खेत भी हड़प कर लूंगा। वैसे भी तेरे खेत के कागजात मेरे पास हैं। मुझे तुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। हमें कुछ भी करके इस बार सेठ जी के पैसे लौटाने ही होंगे। वैसे भी सालों हो गए हैं, आज तक हम सेठ जी के पैसे नहीं लौटा पाए। आज तक किस्मत ने मेरा साथ भी तो नहीं दिया। मैंने ना जाने क्या क्या काम करके नहीं देखा, सब चौपट होता गया। लेकिन इस बार मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की है और भगवान की कृपा से फसल भी बहुत अच्छी दिख रही है। बस इस बार यह मुसीबत टल जाए। जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपना खेत और घर दोनों छोड़ना होगा। क्या सचमुच सेठ जी हमें घर से बाहर निकाल देंगे? शुभ शुभ बोल। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि इस बार की फसल अच्छी रहे और हमें अच्छे दाम मिले, ताकि हम सेठ जी के पैसे लौटा सकें। मामा, हमारे गांव में एक खिलौने वाला आया है। उसके पास बहुत अच्छे खिलौने हैं। पिताजी से कहिए ना, मुझे खिलौना दिला दें। इधर खाने को पैसे नहीं है और तू खिलौनों की बात करता है। कोई खिलौना नहीं मिलेगा, जा यहां से। गोलू रोने लगता है। गीता उसे समझाते हुए कहती है, बेटा रो मत, वो खिलौने खास नहीं है। मैं तुझे बाद में बाजार से अच्छे खिलौने दिलाऊंगी। बस कुछ दिन इंतजार कर ले, हमारी फसल आ जाए, फिर तुझे बहुत अच्छे खिलौने दिलाऊंगी। सच्ची माँ? हाँ बेटा। गोलू खुश होकर बाहर चला जाता है। गीता रामू से कहती है,
यह कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने का? इसमें उसकी क्या गलती है? रामू बोला। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और उसे खिलौने चाहिए। गीता बोली। वो बच्चा है, इस उम्र में नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? उसे क्या पता हमारी हालत। रामू बोला। मेरा दिमाग पहले ही खराब रहता है। दिन रात कर्ज की चिंता में रहता हूँ। नींद नहीं आती। लोग बात तक नहीं करते। रिश्तेदार भी दूर हो गए हैं। मैं बस चाहता हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाऊं। गीता बोली। इतनी चिंता मत करो। भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। इस बार की फसल अच्छी है। हम कर्ज जरूर चुका देंगे।